आप लोगों को एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी को ज़रूर अंत तक सुनिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है पहाड़ी इलाका के एक गांव का, जहां अक्सर पहाड़ से गांव में हाथी उतरती है। तो उस गांव का एक रीति है कि उस गांव में हाथी को हाथी नहीं गणेश के नाम से बुलाते हैं। तो ऐसे ही नवंबर का महीना था, धान काटने का समय था, फसल काटने का। तो उस समय हर कोई अपने फसल में व्यस्त था काटने में। तो शाम 3-4 बजे के समय में एक दिन एक हाथी उतर रही थी। तो उस हाथी को देख के उस गांव वाले ने अगल बगल में शोर मचाने लगा कि अरे गणेश उतर रही है, गणेश उतर रही है। तो हर कोई देखने लगा कि हाँ, अभी तो दिन में ही गणेश उतर रही है, अक्सर रात में उतरती है। तो देखा कि वह सीधे गांव की ओर आ रही है। तो दूर दूर से हर कोई देखने लगा कि आखिर कहाँ जा रही है। तो देखा कि गांव के बीचों बीच आकर के दामू नाम का एक लोहार है, तो उनके घर आके वो लेट गई। तो हर कोई हैरान था देख कर के, क्या रे ये तो आके यहाँ क्यों लेट गई। जा कर के दौड़ कर के गया दामू के खेत और डाक के उसको बोल दिया कि अरे भाई, तुम्हारे घर के सामने एक गणेश आके लेट गई है। तो वो भी आ गया, आके देखा कि हाँ, ये तो हमारे द्वार पे लेटी हुई है। तो गणेश इधर उधर कहीं देख नहीं रही थी, चुपचाप लेट करके थी। वह दूर से ही आके उस गणेश को देखा तो वो गणेश के आँख से आंसू आ रही है और लेटी हुई है। तो वह सामने चला आया। जैसे ही आया तो उनका पैर के ऊपर नज़र गया तो उसका पैर कटा हुआ था और उससे रक्त बह रहा था। तो वो सामने आके देखा कि हाँ, वह घाव भर गया है, कट गया है। और सामने आया तो देखो उसको समझ में आया कि एक तार फंस गया है उसके पैर पे और उससे उसका पैर कट गया है और घाव भर गया है। तो उसको समझ में आ गया कि शायद इसी तार को छुड़वाने के लिए यह मेरे द्वार आ गई है और आके लेटी हुई है। तो वह ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए उसके सामने चला गया निडर हो कर के। उसके सूंड में हाथ देने लगा, पैर पे हाथ देने लगा। तो वह चुपचाप लेटी हुई थी। तब वह बाहर मतलब घर के भीतर गया और अपना तार काटने वाली औजार लेके आया और कट दिया। जैसे कट दिया तो और निकाल दिया तो हाथी उठ के बैठ गई। थोड़ी देर बैठी रही, उसके बाद चुपचाप जंगल की ओर चली गई। इस घटना के लगभग 10-15 दिन बाद वह गणेश फिर से लौट आए गाँव में। तो हर कोई देखा कि अरे वही गणेश है जो आके दामू के घर में सोई हुई थी। तो इस बार वह दामू के घर ना जा कर के विपिन नाम का एक माझी के घर गया और उसके चाल को चीर करके जहाँ उनका बोरा था, धान का बोरा, वो धान का बोरा सूंड से उठा करके आके दामू के घर रख दिया, उस लोहार के घर। और वह चली गई। तो आपस में गांव का लोग देख करके बातचीत करने लगे, क्या ये क्या करके चली गई। तो विपिन को समझ में आ गया था कि क्यों मेरा चाल चीर करके वह एक बोरा उठा करके उसके घर में दे दिया। तो उसने बोलने लगा कि हाँ रे भाई, हमारे खेत में अक्सर सुअर आ करके मेरा धान नष्ट कर देता था, इसीलिए हम फंदा दे दिए थे तार का फंसने के लिए। तो आकर के शायद ये गणेश ही फंस गया था उसका पैर, जिससे घाव भर गया था। तो आकर के दामू के घर से वह तार निकाल के चली गई। तो वह हाथी होकर भी इस दामू का एहसान को शायद भूल नहीं पाई थी, इसीलिए वह मेरा एक बोरा ला करके उसके घर दे के चली गई। तो सभी ने बोला कि हाँ भाई, ये जे तो हाथी होकर भी मतलब एहसान करने वालों को नहीं भूली। और आजकल तो हम लोग इंसान होते हुए भी अपने एहसान करने वालों को भूल जाते हैं। तो ये कहानी आशा है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। सच में इस कहानी से तो यही सीख मिलता है कि एहसान करने वालों को कभी नहीं भूलना चाहिए, हमेशा उनका शुक्राना करना चाहिए।
तो आशा है आप लोगों को बहुत अच्छी लगी ये कहानी, और इस कहानी को अंत तक जो सुने उन सबको बहुत सारी धन्यवाद। तो ये कहानी का कौन सा भाग आप लोगों को अच्छा लगा है वह ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी मेरे कहानी को सुन पाए, और नई कहानी आप लोगों के पास ऐसे ही लाते रहेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ये कहानी सुनने के लिए।